दोस्तों इस एपिसोड के आगाज़ में चंदू एक नकली चिपकली से स्कूल में तमाम तर बच्चों को डरा रहा होता है कि यहाँ पर संजू साहब भी पहुँच जाते हैं और संजू कहता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है और उसके बाद बैग से पेंसिल और कॉपी निकालता है, वही मैजिक पेंसिल, और अपनी मैजिक पेंसिल से नकली स्कॉर्पियन बनाने का आर्जूमंद होता है। और स्कॉर्पियन तामीर करने के बाद मगर नकली की जगह असली स्कॉर्पियन आ जाता है और वो स्कॉर्पियन एक पेज पर होता है और संजू उसे हटाने के लिए उसे झंझोड़ता है और वो स्कॉर्पियन जाकर मिस पर लगता है। और इसके बाद फिर मिस पूछती है कि ये स्कॉर्पियन मुझ पर किसने फेंका। फिर इसके बाद संजू के हमरा बैठा हुआ चंदू तमाम तर बातों से मिस को आगाह करता है और कहता है कि संजू ने फेंका। और इसके बाद टीचर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज मैं संजू को 2 घंटे के लिए बेसमेंट में बंद कर दूंगी, तब ही इसकी अकल ठिकाने आएगी। उसके बाद टीचर वॉचमैन को बुलाने के लिए जाती हैं और पीछे चंदू मजीद संजू को इस निस्बत डरा रहा होता है कि बेसमेंट में बहुत बड़े बड़े सांप हैं और बेसमेंट में बहुत अंधेरा होता है संजू। और फिर चंदू कहता है संजू मेरे नाना बता रहे थे कि ऐसे बेसमेंट में एक लंबे दांत वाले मॉन्स्टर और वैम्पायर रहते हैं। फिर संजू बोलता है तेरे नाना को कैसे पता। फिर चंदू बोलता है उनकी एक बार लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद मिस वॉचमैन को लेकर आ जाती है और इसके बाद यहाँ संजू टीचर से गिला करता है कि मुझे बेसमेंट में मत बंद करें, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मगर टीचर उसकी एक नहीं मानती और वॉचमैन से कहती है जल्द अज जल्द उजलत में इसे बेसमेंट में बंद कर दो। इसके बाद वॉचमैन अंकल संजू को लेकर बेसमेंट की जानिब रवाना होते हैं और बेसमेंट में पहुंचने से पहले संजू काफ़ी रोकथाम करता है और वॉचमैन अंकल से कहता है मुझे बेसमेंट में मत बंद करो, आज का मेरा टिफ़िन भी आप ही खा लेना। मगर जवाबी में वॉचमैन कहता है कि अगर तुझे बाहर रखा तो मैं बाहर हो जाऊंगा इस स्कूल से। फिर इसके बाद वॉचमैन अंकल खींच कर यानी जबरन संजू को बेसमेंट के अंदर ले आते हैं और बेसमेंट में जाकर बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पर संजू वॉचमैन अंकल को आवाज़ें लगाता है मगर वॉचमैन अंकल एक नहीं सुनता। और उसके बाद संजू एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है और काफ़ी अंधेरे के तक यहाँ पर इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और आसपास जगहों का मुशाहिदा करना शुरू हो जाता है। और इतने में ही संजू कहता है कौन है वहाँ। दूसरी जानिब उसे कोई नज़र आता है। फिर संजू बोलता है कौन है यहाँ, और फिर चिल्लाना शुरू हो जाता है वॉचमैन अंकल दरवाज़ा खोलो, भूत है भूत है, वॉचमैन अंकल दरवाज़ा खोलो। फिर वॉचमैन अंकल जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं और कहता है संजू भूत है, तो फिर वॉचमैन अंकल बोलता है भूत कहाँ है भूत। इसके बाद वॉचमैन अंकल इसका मुशाहिदा करने के लिए देखने के लिए जाते हैं कि सचमुच भूत है कि नहीं। और जाकर देखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ होता है जिससे संजू डर रहा होता है और उसे देखकर हंसता है और कहता है ये भूत है। और फिर संजू से मुखातिब होता है वॉचमैन और कहता है कि आंखें बंद करके यहाँ सो जा, कुछ नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद वॉचमैन अंकल जाने लगता है कि संजू रोक लेता है और कहता है कि संजू आप मेरा टिफ़िन खा लीजिए मगर मुझे आज जाने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वॉचमैन अंकल बोलता है कि मेरा आज उपवास है, आज मैं तेरा टिफ़िन नहीं खा सकता। और इसके बाद ये कहने के बाद बाहर चले जाते हैं और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और कहता है खामोशी से अंदर सो जा। फिर अंदर संजू खुद से बातें करने लगता है और कहता है कि संजू तुझे क्या हो गया, तू तो सुपरमैन है ना। और फिर कहता है सुपरमैन नहीं सुपर बॉय है ना तू, यहाँ कुछ नहीं है, तू खामखा डर रहा है संजू। और खुद से बातें करते हुए कहता है कि संजू तू किसी से नहीं डरता, भूत से भी नहीं। फिर अचानक से ऊपर से एक रस्सी आती है जिसे देखकर संजू चिल्लाना शुरू कर देता है सांप सांप सांप, और कहता है कोई बचाओ कोई बचाओ। फिर वॉचमैन अंकल बाहर सो रहा होता है कि अचानक से उठ जाता है और कहता है पहले भूत भूत चिल्लाया तो अंदर गया कुछ नहीं, अब सांप सांप चिल्ला रहा है, मेरे को शायद बेवकूफ़ समझता है। फिर संजू बोलता है क्या हो गया है संजू, तू एक रस्सी से डर गया, कहाँ गई तेरी पावर संजू। हाँ। और फिर खुद से बातें करते हुए कहता है कि लगता है रस्सी को सांप मारने वाली कहावत ऐसे ही किसी बेसमेंट में बनी होगी। फिर संजू बोलता है मगर ये सब ना इस अंधेरे की वजह से हुआ है, अगर मेरे पास टॉर्च होता ना तो मैं यूँ लाइट मारता। फिर संजू सोचता है और कहता है मगर इस वक्त तो मेरे पास पेंसिल है और मैं इससे कुछ भी स्केच ड्रा कर सकता हूँ, आइडिया कुछ ड्रा करता हूँ। फिर उसके बाद संजू सोचता है कि पेपर कहाँ मिलेगा और पेपर की तलाश में इधर उधर भटकता है और आखिरकार संजू को पेपर भी मिल ही जाता है। सबसे पहले वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और संजू ड्रा करता है सबसे अव्वल एक टार्च, मगर टार्च जैसे ही आती है वह जलने से मुंतसरा होती है यानी जल नहीं रही होती। और संजू उसे देखकर बोलता है ये चालू कैसे होती है। और जैसे ही उसका मुआयना और जांच पड़ताल करता है उसके अंदर देखता है बैटरी ही नहीं होती जिसके मूजब ये चल नहीं रही होती। फिर उसके बाद संजू बैटरी बनाता है मगर बैटरी की जगह बिस्किट आ जाते हैं और संजू ये देख हैरत में आ जाता है और कहता है मैं तो बैटरी बनाना चाह रहा था, ये तो बिस्किट आ गया, चलो कोई नहीं, वैसे भूख बहुत लगी थी। और फिर संजू उसे खाने लग जाता है और कहता है हाँ एक कैंडल बनाता हूँ वो भी जलती हुई। और उसके बाद
संजू कैंडल का ड्रा करता है। उसके बाद कैंडल आ जाती है और कैंडल जलने के बाद उस कमरे में थोड़ी रोशनी आती है और संजू को तसल्ली मिलती है और कहता है चलो अब कुछ दिख रहा है। और फिर पेंसिल से मुखातिब होता है और कहता है पेंसिल यू आर माई फ्रेंड ना, तो मेरी मदद करो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जो मैं इस कमरे से बाहर निकल पाऊँ, ऐसा कोई चाबी वाबी। फिर संजू बोलता है हाँ चाबी बनाता हूँ। उसके बाद संजू चाबी का स्केच ड्रा करता है और चाबी हकीकत में आ जाती है और चाबी से वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और उस चाबी की मदद से दरवाज़ा खोलकर उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर देखता है वॉचमैन अंकल कुर्सी पर आराम कर रहे होते हैं और संजू साहब आराम से वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर क्लास की जानिब जाने लगते हैं कि अचानक से यहाँ एक सर आता है और कहता है सुनो कहाँ घूम रहे हो। फिर संजू जवाब में कहता है सर बाथरूम गया था। तो फिर उसके बाद सर पूछता है किसकी क्लास चल रही है ऊपर। फिर संजू जवाब में कहता है 9th में। फिर उसके बाद वो सर बोलता है दैट्स गुड, मैंने उन्हीं तक ये किताब पहुंचानी थी, चलो अब तुम्हारे वसीले से उन तक ये किताब पहुंच जाएगी, जल्दी से जल्द ये किताब उन तक पहुँचाओ और जल्द से जल्द पीरियड अटेंड करो जल्दी। फिर इसके बाद संजू बोलता है अब क्या करूं मैं, 9th मैम को ये किताब आखिर कैसे पहुंचाऊं उन तक। फिर इसके बाद यहां पर क्लास का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सब लोग अपने अपने कामों में मगन होते हैं कि इतने में संजू बाहर खिड़की से तमाम तर तालिब इल्म का मुशाहिदा करके फिर चंदू का आवाज़ लगाता है और कहता है चंदू चार मीनार। फिर चंदू ये सुनकर अपने दाईं और बाईं जानिब देखता है मगर कोई उसे नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद संजू दोबारा चंदू की तरफ आवाज़ लगाता है। चंदू फिर संजू को देख लेता है और फिर चंदू खड़ा होकर कहता है मिस वहाँ देखें, वहाँ संजू। फिर मिस उस जानिब देखती है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। तो फिर मिस कहती है कहाँ। तो फिर चंदू बोलता है नहीं मिस वहाँ था। चंदू मजीद कहता है कि संजू बाहर निकल गया मिस। फिर मिस कहती हैं चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए बाहर देख लेते हैं और फिर मिस और बाकी तमाम तर क्लास बाहर संजू को देखने के लिए जाती है। इतने में ही संजू क्लास के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी जानिब से अपने बेंच के नीचे से एक ड्राइंग कापी निकालता है जिस पर एक केकड़े का स्केच ड्रा करता है संजू और उस केकड़े का स्केच ड्रा करके संजू उस कापी को चंदू के बैग में डाल देता है और इसके बाद सर की दी हुई किताब मिस के पर्स में रख देता है और फिर संजू खुद से बातें करते हुए कहता है चंदू अब तुझे मज़ा आएगा, मुझे बेसमेंट में बंद करवाया था ना चंदू, अब देख मैं तुझे कैसे बंद करवाऊंगा। फिर संजू कहता है कि वो मुझे देखने सब लोग बेसमेंट में गए हैं, मुझे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना होगा। फिर इसके बाद संजू वहाँ भागने के लिए जाता है और फिर यहाँ दूसरी जानिब दिखाया जाता है जहाँ पर मिस और बाकी तमाम तर तालिब इल्म और तलबा वहाँ बेसमेंट के पास पहुँच जाते हैं और वॉचमैन से मिस मुखातिब होकर कहती हैं कि वॉचमैन उठो। फिर अचानक से जवाबी नामे में वॉचमैन कहता है सोने दो यार। तो फिर मिस कहती है यहाँ क्या सोने आते हो। फिर वॉचमैन जवाब में कहता है घर में मच्छर बहुत होते हैं जिसकी वजह से नींद मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर इसके बाद मिस दोबारा वॉचमैन तेज़ी में आवाज़ लगाती है जिससे वॉचमैन जाग जाता है और कहता है सॉरी मिस। फिर संजू यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है ओ गॉड ये लोग तमाम तर यहाँ पहुँच गए। और फिर संजू कहता है क्या करूँ, क्या ऐसा ड्रा करूँ जिससे बच जाऊँ मैं। फिर इसके बाद संजू कहता है हाँ। फिर उसके बाद एक पेज निकालता है, उस पर धुएं का स्केच ड्रा करता है। धुएं का स्केच ड्रा करने के बाद तमाम तर अमाज़गाह पर धुआं ही फैल जाता है जिसके मुआजब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर संजू इसका फ़ायदा उठाते हुए बेसमेंट के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर इसके बाद मिस तमाम तर धुएं को ख़त्म करने के बाद बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती हैं और जब मुशाहिदा करती हैं तो संजू अंदर ही मौजूद होता है और फिर चंदू के कान खींचकर बोलती हैं अब देखो, गौर से देखो। फिर चंदू बोलता है नहीं मैम मैंने इसे अपनी आंखों से वहाँ बाहर देखा था। और फिर मिस बोलती हैं अब अपने दिमाग से देखो। फिर इसके बाद वॉचमैन पीछे से बोलते हैं बेचारा कब से यहाँ पड़ा है, आगे से ऐसी मस्ती नहीं करेगा, इसे माफ़ कर दें, है ना संजू। फिर संजू भी सर हिलाता है और कहता है हाँ हाँ मिस मैं आइंदा से नहीं करूँगा ऐसा। फिर चंदू बोलता है पर मैम मैंने इसे बाहर देखा था। फिर मिस कहती है चुप और कल 100 टाइम्स लिख के आना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद मिस तमाम तर तालिब इल्म तलबा को कहती है चलो सब वापस। और फिर संजू को कहती है तुम भी वापस चलो। फिर क्लास में आने के बाद जब चंदू अपना बैग खोलता है उसमें से कापी निकालने के लिए हाथ डालता है और कापी को निकालता है और उसके ऊपर केकड़ा देखकर डर जाता है और आवाज़ लगाता है और चीख लगाता है। फिर अचानक से मिस आ जाती हैं और कहती हैं साइलेंस, क्या हुआ। फिर उसके बाद मिस केकड़ों को देखकर कहती हैं ये क्लासरूम है या जू, चलो चंदू शाबाश इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। फिर चंदू बोलता है नहीं मिस मुझे इससे बहुत डर लगता है। फिर मिस बोलती है लाते समय डर नहीं लगा और अब फेंकते वक्त डर लग रहा है, तुम्हें भी बेसमेंट में बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मिस बोलती है अपने बैग में रख दो इसे, चलो जल्दी बुक के साथ इसे अपने बैग में रख दो जल्दी और अपने घर ले जाना इसे। फिर इसके बाद मिस अपने पर्स की जानिब देखती हैं और पर्स को खोलती हैं और अंदर बुक होती है और ये देखकर मिस हैरान हो जाती है और कहती हैं ये बुक यहाँ पर कैसे आ गई। फिर अचानक से इतने में ही मिस
चीख लगाती हैं और कहती हैं ये क्या है, और देखती हैं अचानक से पर्स के अंदर से एक सफ़ेद कलर का चूहा बाहर आता है। और फिर मिस कहती हैं ये चूहा मेरे बैग में किसने रखा, किसकी शरारत है ये। फिर संजू बोलता है मिस वो चूहा मैंने चंदू के पास देखा था। फिर मिस बोलती है चंदू तुम? फिर चंदू बोलता है नहीं मिस ये झूठ बोल रहा है। फिर चंदू बोलता है मैं यहाँ चूहा कैसे ला सकता हूँ, ये झूठ बोल रहा है। फिर मिस बोलती है जैसे तुम केकड़ा लाए थे। फिर मिस बोलती है चंदू तुमने क्लास को समझ के क्या रखा है, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। फिर इसके बाद मिस वॉचमैन को आवाज़ लगाती है और वॉचमैन आ जाता है और मिस वॉचमैन से मुखातिब होकर कहती हैं चंदू को ले जाओ और बेसमेंट में बंद कर दो। फिर उसके बाद वॉचमैन डर जाता है और कहता है फिर से बेसमेंट। फिर उसके बाद मिस बोलती हैं एक बार कहाँ ना ले जाओ जल्द से जल्द। फिर उसके बाद चंदू हाथ जोड़कर बोलता है प्लीज़ टीचर मुझे बेसमेंट में मत बंद करो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। फिर मिस बोलती है एक बार कहाँ ना जाओ। फिर उसके बाद वॉचमैन अंकल चंदू को पकड़ लेता है हाथ से और खींचता है और कहता है चलो भाई चलो। और फिर इतने में ही संजू बोलता है अरे चंदू डर मत, बेसमेंट में कोई भूत नहीं है। फिर इसके बाद चंदू बोलता है बोले बोले अगर इस बात का बदला ले लिया ना तो मेरा नाम चंदू नहीं। और इसके बाद फिर वॉचमैन अंकल चंदू को हाथ से पकड़कर बेसमेंट की जानिब ले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों जिसको ये शकला का बूम बूम की वीडियो पसंद आई वो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करे। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाएं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।